आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा, वो भी आसान तरीके से। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपका कमांड उस सब्जेक्ट पर कभी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही एक ईजी मेथड से मैंने कोशिश की है आपको प्रीपोजिशन समझाने की। ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं आपके, ये बहुत अक्सर हम यूज़ करते हैं। सपोज़ व्हेन वी टॉक टू समवन इन इंग्लिश और राइट समथिंग इन इंग्लिश, देन प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड द मोस्ट। कभी भी जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में या जब हम कुछ लिखते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहने का मतलब है कि बिना प्रीपोजिशंस के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, या दूसरे अर्थों में कि बिना प्रीपोजिशंस के कोई भी आपका जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो नहीं बन सकता। इट मीन्स कि प्रीपोजिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट यूजिंग प्रीपोजिशंस वर्ड्स वी कैनॉट मेक सेंटेंसेस। वी यूज़ द प्रीपोजिशंस द मोस्ट वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग। मैं बता चुका हूँ कि जब आप किसी से बात करेंगे, जब आप किसी से बोलेंगे, तो वहाँ भी प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। और अक्सर हिंदी में भी जब हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। जैसे कुछ प्रीपोजिशंस का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे होता है इन हो गया, ऑन है, एट है, फ्रॉम, बाई, इनटू, बिटवीन, अंडर, बिहाइंड, सिंस, ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं आपकी। तो यहाँ पे मैंने एक आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है हिंदी में कि प्रीपोजिशंस वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ करता है। यानी ये बताता है कि वो नाउन क्या कर रहा है, इस वक्त उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में नाउन है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि राम इज़ इन द रूम। देखिए, राम क्या है, आपका एक नाउन है, ठीक है, और रूम भी आपका नाउन है। इसमें जो इन है ये प्रीपोजिशंस है। तो ये जो इन वर्ड है, जैसे कि सेंटेंस है राम इज़ इन द रूम, कि राम कमरे में है। ये जो आपका इन प्रीपोजिशंस है, ये आपका राम का जो संबंध है वो बता रहा है नाउन के साथ में। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो संबंध बताते हैं एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ में। जैसे कि यहाँ पे जो राम है, जो नाउन है, उसका संबंध बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, कि वो रूम में है। तो रूम भी आपका एक नाउन है। तो ये संबंध बना रहे हैं प्रीपोजिशंस, तो इसलिए हमने इनका यूज़ किया है इसमें। कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो आप देख पाएंगे, जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाई, इनटू, बिफोर, बिटवीन, बिहाइंड, सिंस। तो इनको समझने के लिए कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, ऑन का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं ऑन प्रीपोजिशंस की ऑन का यूज़ कब और कहाँ पे किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो जो ऑन प्रीपोजिशंस है, इनका यूज़ हम करते हैं एग्जैक्ट डेट हो या डे हो, कोई एग्जैक्ट डेट और डे के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे कि वह मुझे सोमवार को मिला। अब इसमें डे आ गया, एग्जैक्ट डे आ गया कि सोमवार को मिला, तो यहाँ पे ऑन वर्ड यूज़ कर लेंगे आप। ही मेट मी ऑन मंडे, वह मुझसे सोमवार को मिला। तो जिसमें एग्जैक्ट डेट हो या डे हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किया जाएगा। अगला देखते हैं, ही विल गो टू मसूरी ऑन 31 जुलाई। अब इसमें क्या आपका डेट आ रही है, वो भी एग्जैक्ट डेट है आपका, कि उसमें दिन भी आ रहा है आपका। तो यहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कंसेप्ट में क्लियर किया है आपका। एग्जैक्ट डेट के लिए भी यूज़ करते हैं और डे के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आ रही है 31 जुलाई, कि ही विल गो टू मसूरी ऑन 31 जुलाई, कि वह 21 जुलाई को मसूरी जाएगा। तो यहाँ पर हमने 31 जुलाई से पहले हमने प्रीपोजिशन यूज़ की है ऑन, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट को शो कर रहा है। आगे चलते हैं, मोहन मुझसे मिलने शनिवार को आएगा। अब इसमें भी एग्जैक्ट डे आ रहा है आपका, तो इसलिए जो एग्जैक्ट डे है, जो शनिवार का जो दिन है, वो डे है, उससे पहले आप ऑन का यूज़ कर लीजिएगा प्रीपोजिशंस का। मोहन विल कम टू मीट मी ऑन सैटरडे, कि मोहन मुझसे मिलने शनिवार को आएगा।
ठीक है। दूसरे शब्दों में हिंदी में आप यह भी कह सकते हैं कि मैं उससे मोहन से शनिवार को मिलूँगा मैं। तो ये जो एग्जैक्ट डे आ रहा है यहाँ पर आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, एक दूसरे स्थिति में भी किया जाता है ऑन का यूज़। जब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, इंसान भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु किसी सतह पर रखी हो, किसी लेयर पर रखी हो या किसी सरफेस पर रखी हो, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाएगा। जैसे कोई किताब है, वो मेज़ पर रखी है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका बुक। कहाँ पर रखी है, किस सतह पर रखी है, मेज़ पर, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ किया जाएगा। मेरी किताब मेज़ पर है, तो माई बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि किताब को हमने मेज़ पर रखा है, मेज़ की सतह पर रखा है, मेज़ के सरफेस पर रखा है, तो यहाँ पर हम इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया है। वह छत पर खड़ी हुई है। शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ़, क्योंकि वो जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी छत पर खड़ा है। स्थिति क्या हो रही है, उसकी छत पर खड़ी है, तो यहाँ पे भी हमने ऑन का यूज़ किया है। दीपक ने पेंसिल बॉक्स को फर्श पर रख दिया। अब जो पेंसिल बॉक्स है वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, फर्श पर है, यानी फर्श की सतह पर है, तो यहाँ पे भी हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं। दीपक पुट द पेंसिल बॉक्स ऑन द फ्लोर। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अब वो जो इंसान जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, वो भी प्लेटफॉर्म की सतह पर खड़ा होगा, तो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, यानी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई स्पेशल डे हो या कोई इवेंट हो या बर्थडे हो किसी का या न्यू ईयर हो, तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें क्या है आपका, अगर कोई न्यू ईयर है या कोई इवेंट है या डे है या कोई बर्थडे भी है, तो वहाँ पे कोई एग्जैक्ट या कोई फिक्स डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऑन का। जैसे आई हैड ए पार्टी ऑन बर्थडे। अब बर्थडे किस दिन था ये हमने शो नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर हम बर्थडे से पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। आई हैड ए पार्टी ऑन माई बर्थडे, कि मैंने बर्थडे पर पार्टी को रखा था या मैंने बर्थडे को पार्टी की। तो यहाँ पे बर्थडे का एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा कि भाई किस दिन बर्थडे था आपका, शनिवार था या सैटरडे था आपका या मंडे में था आपका, या 21 जुलाई को था या 20 जुलाई को। जहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स डेट ना हो, तो वहाँ पर हम डे, इवेंट, बर्थडे और न्यू ईयर से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। व्हाट आर गोइंग टू डू ऑन न्यू ईयर, कि नए साल पर आप क्या करने जा रहे हैं। तो नया साल कौन सा है, 2021 का है या 2020 का है, तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो पा रहा, फिक्स डेट नहीं आ पा रही है कि किस दिन जो है वो आपका ईयर है। तो अगर कोई फिक्स डेट ना हो, तो वहाँ पर हम डे, इवेंट, बर्थडे और न्यू ईयर से पहले ऑन का यूज़ हम करते हैं। सी यू ऑन दिवाली, मैं आपको दिवाली पर मिलूँगा। अब इसमें भी फिक्स डेट नहीं आ रही कि दिवाली किस दिन है, 21 जुलाई की है, 20 जुलाई की है। तो जिसमें अगर कोई फेस्टिवल है और वहाँ पे कोई फ़िक्स डेट नहीं आ रही है, तो फेस्टिवल से पहले हम ऑन का यूज़ कर लेते हैं अगर कोई फ़िक्स डेट नहीं है तो। जैसे मैं आपको दिवाली पर मिलूँगा, आई विल सी यू ऑन दिवाली। मैं क्रिसमस वाले दिन, अब क्रिसमस किस दिन है ये नहीं पता, लेकिन दिन है, अवसर है क्रिसमस का, तो मैं क्रिसमस वाले दिन चर्च जाऊंगा। आई विल गो टू चर्च ऑन क्रिसमस डे। तो यहाँ पे भी हमने ऑन का यूज़ किया है। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी भी यूज़ मत कीजिएगा इन, एट, ऑन का जब लास्ट हो, नेक्स्ट हो, दिस हो। जैसे लास्ट मंडे या नेक्स्ट मंडे या दिस मॉर्निंग या दिस मंडे, वहाँ पे हम इन, एट, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं उससे पिछले सोमवार को मिला था, तो पिछले सोमवार को अगर होता कि मैं सोमवार को मिला था तो ठीक है कि आई मेट हर ऑन मंडे, लेकिन यहाँ पे आ गया पिछला, लास्ट। तो जैसे मैंने क्लियर किया वर्ड में, कहीं पर भी अगर पिछला सोमवार है या ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं पिछले, लास्ट, तो वहाँ पर हम ऑन, एट, इन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं उससे पिछले सोमवार को मिला था, आई मेट हर लास्ट मंडे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे लास्ट मंडे। वह इस शुक्रवार को पिक्चर देखेगा,
तो इसमें भी आ रहा है आपका इस शुक्रवार यानी दिस फ्राइडे, तो यहाँ पे भी ऑन इन एट का यूज़ नहीं करेंगे। ही विल वॉच मूवी दिस फ्राइडे, डायरेक्ट हम लिख देंगे दिस फ्राइडे। अगला है मैं हर रविवार को फुटबॉल खेलता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, या जब भी मुझे समय मिलता है मैं रविवार को फुटबॉल खेलता हूँ। तो आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे, यहाँ पे भी एवरी वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इन ऑन एट का यूज़ हमने नहीं किया। आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे व्हेन आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है। अब इन जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए, इन का जो यूज़ किया जाएगा वो मंथ के लिए किया जाता है, जब मंथ आता है, जब डेट आती है तो इनका यूज़ करते हैं। किसी खास जगह के लिए, किसी पॉइंट को बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। शहर के लिए, देश के लिए, वेदर मतलब मौसम के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु किसी चार दीवारी से घिरी हुई हो, बंद हो किसी में, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें। राम इज़ इन द रूम, राम कमरे में है। अब राम क्या है, ये चारों जगह से घिरा हुआ है, राम चार दीवारी में है। तो कोई चीज़ अगर किसी के अंदर होती है, जैसे मैंने पानी की बोतल को फ्रिज में रखा, तो पानी की बोतल कहाँ पे है? फ्रिज में है। इस तरीके से राम कमरे में है, राम घिरा हुआ है कमरे से, तो वहाँ पर जिसके अंदर है तो वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। तो राम इज़ इन द रूम। दूसरा, वह सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहा है। अब वह क्या काम कर रहा है? वो पिक्चर देख रहा है। किसके अंदर है? वो सिनेमा हॉल के अंदर है, इसलिए हमने इन का यूज़ किया है। ही इज़ वाचिंग ए मूवी इन द सिनेमा हॉल। दूसरा होता है कि हम इनका यूज़ हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, मंथ के लिए भी, और वेदर यानी मौसम के लिए भी। जैसे उसका जन्म 1996 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1996, क्योंकि इसमें समय आ रहा है आपका, ईयर आ रहा है आपका, इसलिए इनका यूज़ किया है हमने। जून में मौसम गर्म रहता है। द वेदर इज़ हॉट इन जून, यहाँ पे मंथ आ रहा है तो इसलिए हमने मंथ से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया है। द वेदर इज़ हॉट इन जून। नया सिलेबस मार्च में शुरू होगा। द न्यू सिलेबस विल स्टार्ट इन मार्च। वह मुझसे मिलने गर्मियों में आएगा, तो इसमें भी वेदर आ रहा है आपका, सर्दी, गर्मी, बरसात है, तो इसमें वो मुझसे मिलने गर्मियों में आएगा। ही विल कम टू मी इन समर, कि वह मेरे पास गर्मियों में आएगा या मुझसे मिलने गर्मियों में आएगा। हम सर्दियों में बाहर घूमने जाएंगे। वी विल गो आउट फॉर ए वॉक इन विंटर। नेक्स्ट है आपका कि फ्रॉम का यूज़ कब किया जाता है? कोई भी स्थान परिवर्तन हो वहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम का, कि वह दिल्ली से मुंबई लौटा। तो दूसरा होता है बीमारी के लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो स्थान परिवर्तन हो रहा है आपका, वापस आ रहा है मुंबई से, तो फ्रॉम लगा दीजिएगा। वह दिल्ली से आगरा जाएगा। ही विल गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। थर्ड है आपका ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे बीमारी है, वो बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे जब भी कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी बुखार से पीड़ित है। आगे आता है आपका कि एक्सप्रेस ड्यूरेशन के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, कि वह 8 बजे से 7 बजे तक यहाँ काम करता है। तो ड्यूरेशन चल रहा है आपका, इंटरवल चल रहा है आपका, टाइम चल रहा है आपका कि 8 बजे से 7 बजे तक काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही वर्क्स हेयर फ्रॉम 8 to 7 PM, यानी कितने बजे काम शुरू किया और कितने बजे ख़त्म करता है। तो ये ड्यूरेशन जो आ रही है, इंटरवल जो आ रहा है आपका, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। वह कल 8 बजे यहाँ पर होगा। ही विल बी हेयर फ्रॉम 8 o'clock टुमारो। ही विल बी हेयर फ्रॉम 8 o'clock टुमारो, यानी वह कल 8 बजे यहाँ पर होगा। तो ये थे कुछ प्रीपोजिशंस। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और प्रीपोजिशंस लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।